जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 105वीं यौम तासीस के मौके पर आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंसारी ऑडिटोरियम के लॉन में मौजूद हैं। यहाँ 105वीं यौम तासीस का मेला यानी तालीमी मेले का सिलसिला जारी है और तालीमी मेला का ये आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर वैलेडिक्टरी फंक्शन होने वाला है, लेकिन इसी दौरान हमारी मुलाकात प्रोफेसर मुसाइद आलम रिजवी साहब से हुई, जो सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग के डायरेक्टर हैं। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एक अहम इदारा है, बड़ा इदारा है और ये बहुत अच्छे कोर्सेज़ भी चला रहा है। ख़ास तौर से अपने ये टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। यहाँ से पास आउट तलबा तालबात कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले तालीमी मेले में तो लोग ज़्यादातर स्टॉल खाने पीने के या किताबों के लगते हैं, लेकिन आपने पूरा सेंटर का अपने डिस्टेंस का एक यहाँ पर स्टॉल लगा दिया और एक बड़ी स्क्रीन भी लगा करके आपने लोगों को बताया कि किस तरह आपका डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है एजुकेशन के फील्ड में। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस मौके की फराहमी के लिए। हमारा जो डिस्टेंस का सेंटर है यकीनन मुल्क के एक अहम सेंटर में से एक है, जो डुअल मोड ऑफ एजुकेशन में हैं जितनी यूनिवर्सिटीज़, तो उनमें हमारा एक मकाम है, एक हमारी हैसियत है। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी डिफिशेंसी है पिछले 20-22 सालों में हमने शुरू किया, काम किया है और कई उतार चढ़ाव आए। इधर कुछ अरसे में ख़ास करके कोविड के दौरान या कोविड के बाद थोड़ा सा हमारा डिग्रेडेशन हुआ था। उस डिग्रेडेशन को हमने काबू में किया और हमारे सेशंस जो बिलखुसूस तकरीबन काफ़ी लेट हो गए थे, 1-1.5 साल तकरीबन, वो हमने पिछले 1 साल के अरसे में जिस दौरान मौजूदा वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब के दौरान आने के नए एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इत्तेफाक से मैं उसी दौरान मैंने भी इसका चार्ज लिया था। तो इनके सुपरविज़न में, इनके गाइडेंस में बिलखुसूस जो हमारे वाइस चांसलर साहब का इंटरेस्ट रहा है डिस्टेंस मोड एजुकेशन के लिए और हमारे सेंटर के लिए, तो उनके जज्बे को देखते हुए हमारी टीम ने भी पुरजोश काम किया, जवाब दिया और उसके मुताबिक हमने अपने सबसे पहला काम तो अचीवमेंट हमारा ये है कि हमने वो सेशन जो लेट था उसको बिल्कुल अप टू डेट कर दिया। तो अब हमारा कोई सेशन बैक में नहीं रहा। जो आखिरी इम्तहान है जो डिक्लेयर हो चुका है, वो होने के बाद अब हम बिल्कुल टाइम शेड्यूल के मुताबिक इम्तहान लेंगे। हमारा दिसंबर में इम्तहान होगा जो रेगुलर मोड का, और जून जुलाई में हुआ करेगा, दिसंबर जनवरी के अलावा। कुछ खास टेक्निकल कोर्सेज या इस तरह के कोर्सेज जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं आपके यहाँ से शुरू किए गए हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी, हमारे यहाँ कई सारे कोर्सेज शुरू हुए हैं। ख़ास करके जो एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स हमने अभी इस साल 7 शुरू किए हैं, जिसमें 3 तो मीडिया और लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। तो आजकल मीडिया का दौर है, ग्लोबल विलेज बन गया है, तो मीडिया में जो आउटरीच है बड़ी आसानी से मिलता है लोगों को, और उसमें अभी ज़रूरत है टेक्निकल आस्पेक्ट से जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको, तो उनको एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हम देते हैं और उसके लिए कुछ 6-7 प्रोग्राम हमने शुरू किया। तो 3 तो इंडिया से रिलेटेड प्रोग्राम है हमारे, हिंदी मास मीडिया, उर्दू मास मीडिया और जो कम्युनिकेशन कॉमर्स के भी जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं उससे रिलेटेड, या यूएनओ में है टैक्सेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें जो ख़ास करके आजकल टैक्स का दायरा सरकार वसी करती जा रही है, तो हर आदमी को या बड़ी तादाद के लोगों को एक अपना टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं कि कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ से कर ले तो वो इस तरह के कंपोनेंट जो है वो कर सकता है, आराम से अपने जो जायज़ पैसे से जायज़ कमाई कर सकता है। तो कई तरह के प्रोग्राम हैं इस तरह के जो आखिर में एक सवाल आपसे डायरेक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि ये खबर मिली है कि आपके डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर से कुछ तालिब इल्म फ़ारिग होने के बाद उन्होंने आईएएस का इम्तहान दिया या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए और वो उससे फ़ारिग हुए हैं और अच्छे नंबर से पास हुए हैं और उनकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग आईएएस में या दूसरी सर्विसेज में मिली है। क्या ये आपके लिए खुशाइन खबर है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे सेंटर से पिछले साल में 3 बच्चों ने 3 अच्छे बच्चे आए जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल करके डिस्टेंस मोड में, हमने एजुकेशन नहीं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जैसे जामिया में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम क्वालिफाई कराते हैं बच्चों को। तो ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जामिया से कोचिंग भी नहीं किया, लेकिन वो स्टूडेंट रहे हमारे डिस्टेंस मोड के एजुकेशन के,
और उस डिस्टेंस मोड की एजुकेशन की बुनियाद पे सिविल सर्विसेज में बहुत आला मकाम हासिल किया, जिसमें से एक ने जो है अंडर 100 पोजीशन हासिल की, एक ने अंडर 200 पोजीशन हासिल की। तो इस तरह से दो रेगुलर सिविल एक लड़के ने आसाम की सिविल सर्विस कंप्लीट की है। हाँ, आसाम स्टेट सर्विसेज में, जी जी, स्टेट सर्विसेज में और यूपीएससी में क्वालिफाई करने वाले जो और कई दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें बहुत आला, दो लोग तो स्टेट सर्विसेज के टॉपर रहे हैं हमारे यहाँ से, और 3 सिविल सर्वेंट, यानी एक 700 कुछ पोजीशन पे नंबर है उनका, 700-800 के दरमियान। सिर्फ इतना बताते हैं कि आपके ये सब कोर्सेज होते हैं, क्या इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का देना ज़रूरी है या कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है? फ़िलहाल जो हमारे कोर्सेज तकरीबन 42 प्रोग्राम रन कर रहे हैं अभी, उसमें से सिर्फ एक जो हमारे पास ये है बीएड का प्रोग्राम है और दूसरा है एमबीए का। इनमें एंट्रेंस टेस्ट बेस की बुनियाद पे हम एडमिशन लेते हैं, चूँकि उसमें सीट लिमिटेशन है। बाकी जितने प्रोग्राम हैं हमारे, उसमें सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी तादाद में आए बच्चे हम एडमिशन लेते हैं उनको, उनके उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इंटरेस्ट विदाउट, बाकी सब ओपन है। इंट्रेंस टेस्ट के अलावा आप बैठ ले सकते हैं इनमें एडमिशन्स। और उसमें एक और अच्छी बात यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेगुलर प्रोग्राम में सिर्फ साल में एक बार एडमिशन लेती है। हमारा प्रोग्राम 2 बार शुरू होता है साल में। जनवरी सेशन जो आने वाला है निकलेगा, 15 जनवरी तक हमारे शेड्यूल आ जाएंगे अप्लाई करने के, और उसी तरह से जुलाई में आते हैं हमारे, लास्ट जुलाई तक, 15 से 30 जुलाई के बीच में। तो हम उस वक्त एडमिशन बच्चों को दोनों सेशन में देते हैं, जुलाई सेशन कहते हैं, कोई जनवरी सेशन कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद आलम रिजवी साहब, डायरेक्टर CDOL के। आपने बहुत तफसील से डिस्टेंस एजुकेशन मूड के बारे में बताया। आपने अपने सेंटर में जो तलबा तालिबात कामयाब हुए हैं IAS और दूसरी एलाइड सर्विसेज के लिए, उनके बारे में बताया। तो अगर दोस्तों आप लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग से किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो आप जामिया के वेबसाइट पर जाइए और CDOL की साइट पर जाकर के आप उन तमाम कोर्सेज़ को देखिए जो आपको अच्छे और कम खर्च पर वो कोर्स ऑफ़र कर रही है। और इस कोर्स को कर के आप ना सिर्फ कामयाबी हासिल कर सकते हैं बल्कि और भी आगे बढ़ कर के कुछ कर सकते हैं। ये कोर्सेज सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग CDOL जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस कोर्स की तरफ आए। और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो मेला चल रहा है, ये मेला अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। कुछ ही देर बाद यहाँ से वैलिडिक्टरी सेशन होगा और ये मेला 6 दिन चलने के बाद बहुत हसीन यादों के लिए हुए ख़त्म हो जाएगा और आइंदा साल के लिए हम मुंतज़िर रहेंगे, आप मुंतज़िर रहेंगे। और अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस के इस मेले की झलकियाँ देखना चाहते हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऑफिशियल रेडियो यानी रेडियो जामिया के स्ट्रीमिंग या रेडियो जामिया के वेबसाइट पर जाइए या फिर रेडियो जामिया के आप YouTube चैनल पर जाइए और जाकर के आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, तालीमी मेला कैसा लगा और जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैसा लगा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।